पंजाब कांग्रेस में मचा कोहराम। पहले कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद त्यागा, चन्नी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और अब सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब पंजाब की त्रिमूर्ति क्या धमाल मचाएगी? त्रिमूर्ति करेगी कांग्रेस का उद्धार या फिर होगा बंटाधार? त्रिमूर्ति पर श्री संत बेहतर अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। पंजाब के सियासी उठापटक को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की त्रिमूर्ति के बारे में। जी हाँ, त्रिमूर्ति, जिनमें से एक है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और तीसरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपने दम पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई लेकिन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें पंजाब में कांग्रेस का एक बड़ा दिग्गज खिलाड़ी, पार्टी का दिग्गज खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश पद से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से। और तीसरी तरफ हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तमाम सियासी घटनाक्रम को देखते हुए सवाल ये उठता है, क्या ये त्रिमूर्ति अब पंजाब में कांग्रेस को बचा पाएगी या नहीं? क्या कहती है श्री संत बेहतर अशोका जी की भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। सर नमस्कार। देखिए, आपने जब त्रिमूर्ति का नाम लिया, त्रिमूर्ति में एक तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरे जो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान चन्नी जी, और तीसरे जो हैं पंजाब प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष आपके जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं जी, जो कि अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं और मुख्यमंत्री की रेस में होने के कारण शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि प्रदेश के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि क्या ये त्रिमूर्ति पंजाब में कांग्रेस को जिता पाएगी। देखिए, इन तीनों की ईगो बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारत सरकार का जो आपका स्तंभ है, उसमें 3 शेर हैं, वो बैक टू बैक एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को देख नहीं रहे जी। तीनों के मुंह अलग अलग हैं जी, क्योंकि तीनों जो हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे या हैं जी। तो इसलिए ये 3 शेर जो भारत सरकार के उसमें स्तंभ में 3 शेर जो बैक टू बैक बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा एक साथ नहीं मिल सकता, अगर ये तीनों मिलके काम करते तो शायद पंजाब में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, बहुत बड़ा परिवर्तन होता। लेकिन तीनों के मुंह जो हैं अलग अलग दिशा में पार्टी में रहने के कारण बैक्स तो उनकी इकट्ठी हैं, लेकिन मुंह तीनों के अलग अलग है, तीनों की ईगो अलग है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में पार्टी को खींचेंगे, जिससे पंजाब में कांग्रेस का भविष्य जो है वर्तमान में बिल्कुल अनिश्चित, और 2022 के लिए तो टोटली जो है अनिश्चित है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय जिस त्रिमूर्ति का आपने जिक्र किया है, वो किसी भी हालत में एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। जी, अगर आज की तारीख में देखा जाए खास तौर पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स को, तो देश के कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है, जिनमें से एक पंजाब है। पंजाब की हालत पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ की पंजाब की पॉलिटिक्स देख रही है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि तीनों अलग डायरेक्शन में त्रिमूर्ति अपने इसी ईगो के चक्कर में क्या पंजाब में कांग्रेस का हमेशा के लिए पॉलिटिक्स ख़त्म कर देंगे? एक बड़ा सवाल है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द
नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड पार्टी हाईकमान। जी। वो इस समय क्या स्टेप लेंगे? क्या वो अमरिंदर सिंह को हाथ पैर जोड़कर पार्टी के लिए राजी कर पाएंगे? और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी होंगे? बिकॉज ही इज सोल्जर, ही हैज टेकन द डिसीजन व्हाट टू डू एंड दैट ही विल डिस्क्लोज ऑन 7th of October. It is confirmed and that is not in favor of Congress. ये तो कंफर्म है। जी। कैप्टन साहब ने अपमान का घूंट पिया। दूसरी तरफ सिद्धू को देखा जाए तो उनके जिस तरह से पत्र में जो उन्होंने चीज़ें बताई तो लगता है कि उन्होंने भी अपमान का घूंट पिया। तीसरे आपके बच गए चन्नी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन तीनों के क्या ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी, पंजाब की पॉलिटिक्स में जाने माने नाम है, दिग्गज खिलाड़ी हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में रहेंगे एक साथ? देखिए, मैंने बताया ये तो भारत सरकार के शेर की तरह बैक टू बैक बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरा तो एक दूसरे के सामने ये किसी भी हालत में नहीं लाएंगे और एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। जी। आपने पहले जो एक प्रश्न किया था, बहुत बढ़िया प्रश्न था कि जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है इस टाइम जो है अनस्टेबल है। जी। चाहे राजस्थान है, चाहे कर्नाटक थी अनस्टेबल होके वो वहाँ पर चली गई, चाहे आपकी मध्य प्रदेश थी वहाँ पर भी किसी तरीके से अनस्टेबल होके उनकी सरकार गिर गई, और अब जो है पंजाब और उसके बाद नेक्स्ट जो संकट आ रहा है वो आ रहा है आपका राजस्थान पे। जी। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखते हैं, युवा वर्सेस स्टॉलवर्ट एल्डरली लीडर्स, जो पुराने एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उसमें और युवा नेता हैं उनके आपस में एक प्रतिस्पर्धा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री के कारण पंजाब डिस्टर्ब हुआ, आपका राजस्थान भी ऑलमोस्ट डिस्टर्बेंस के कॉर्नर पे किसी भी टाइम वहाँ पे भी वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। और इस सब का जो आप डिस्क्रेडिट जो देंगे वो आपको हाई कमान को देना होगा, क्योंकि हाई कमान किसी भी तरीके से इन स्टेट्स में जिनका मैंने जिक्र किया है इनको युवा और जो आपके सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में जो है ट्यूनिंग बैठाने में कहीं पर जो है सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसका कारण है एक एक करके जो है ये सरकारें जो हैं आपकी जो है अपना वर्चस्व खोती जा रही हैं। जी। आज पंजाब है, कल आपका राजस्थान भी इसी उसमें आ जाएगा। मुझे याद है साल 2017 में जब राज्यों में चुनाव हुए थे तो जिस राज्य में मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ को लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, आप पंजाब को ले लीजिए, जहां कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई तो जीत का जो सहरा होता है वो राहुल गांधी के सिर पर बांधा गया। और उनके नेतृत्व में आज की तारीख में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार गिर चुकी है कांग्रेस की, बीजेपी आ गई है। छत्तीसगढ़ का हाल भी कुछ ऐसे ही था, सचिन पायलट को जैसे तैसे आला कमान ने छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान, माफ़ कीजिए राजस्थान की भी वही स्थिति थी, जैसे तैसे पायलट को अपने उसमें लिया गया। अब पंजाब में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस तरफ जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो पतन होता है वह नज़र आ रहा है। राज्यों में बनी हुई सरकार उनकी वहाँ से गिरती जा रही है। क्या इसके पीछे भी राहुल गांधी की हार ही समझा जाए? राहुल गांधी के ग्रह नक्षत्रों को हम इसके पीछे समझ सकते हैं, क्योंकि सर मैं देखिए ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर आपको भारत का भविष्य देखना है तो आप देश का जो राजा है, मान लीजिए देश का जो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी की कुंडली से देखा जाता है भारत का भविष्य। कांग्रेस का भविष्य क्या राहुल गांधी की कुंडली से देखा जाएगा? देखिए, इस टाइम जो कांग्रेस के हाईकमान हैं वो कहीं पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। जी। युवा एक साइड जा रहा है और एक्सपीरियंस नेता हैं वो एक साइड जा रहे हैं। जो आप इनका जो G23 ने जो अपोज किया था उससे साफ नज़र आता है
युवा वर्ग जो है उनको अगर पार्टी में फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा तो एक एक करके सब जो है छोड़ते जा रहे हैं। जी। चाहे वो आपके सचिन पायलट फ्यूचर उनका फ्यूचर प्लान हो, हम्म। या फिर आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर आपके जतिन प्रसाद हो। हम्म। तो जतिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, आज उनको जो है कैबिनेट में जगह मिल गई। जी। तो आस्ता आस्ता जो युवा वर्ग है वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखे, क्योंकि यहाँ अगर युवा की पूछ उस तरीके से नहीं होगी जो वो डिज़र्व करता है, उसको अगर नहीं मिलता तो वो जो है पार्टी क्विट कर जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि अब बिल्कुल। पार्टी को जो है युवा वर्ग जो आस्ता आस्ता छोड़ देगा। बचे उनके पास जो उनके वयोवृद्ध नेता, एक्सपीरियंस नेता, वो भी जो है अब निराश, कैप्टन साहब के इस्तीफे के बाद बहुत निराश नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस का पतन आस्ता आस्ता जो है जिसकी भविष्यवाणी हम पहले हाई कर चुके कमान हैं। के कारण जो है वो डाउनफॉल जो है साफ नज़र आ रहा है। और 2024 की भविष्यवाणी में कर चुका हूँ कि 2024 आते आते कांग्रेस जो है सिंगल डिजिट पार्टी हो जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री संबित अशोका जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई किस प्रकार से पार्टी की त्रिमूर्ति पंजाब में सरकार की नैया पा लगा पाएगी या फिर डुबा देगी। इसी के साथ आप मुझे और श्री संबित अशोका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।